सर, आपके इस शादी में क्या क्या उम्मीदें हैं, मतलब छोटी बड़ी हर प्रकार की? आपकी बेटी की पसंद नापसंद, उनके शौक, आपकी फैमिली के हर मेंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे प्लीज? मेरी एक ही बेटी है, एक लौती, सबकी लाडली है वो। बचपन से लेकर आज तक उसे जो चाहिए था हमने उसे दिया। दुनिया भर घूमी हुई हो, लेकिन दिल में आज भी उसके ट्रेडिशंस और संस्कार जिंदा है। उसकी शादी यूरोप के किसी भी कासल में हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने फिर भी उदयपुर में शादी का सोचा, पूरे संस्कारी तरीके से। क्या बात है नथमल, मतलब मानना पड़ेगा आपकी बेटी को, एकदम करेक्ट डिसीजन लिया है इसने। वैसे इस मामले में हम लोग भी बहुत क्लियर है, शादी के सारे संस्कार मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी खुद की शादी 3 बार हो चुकी है। मतलब फिल्म में रंगीलो मारो बीन फिल्म आई थी ना एक मेरी। हाँ, देखिए मैंने। हाँ, वो देखी थी ना आपने। हाँ, उसमें मेरी 3 बार एक ही लड़की से 3 बार शादी होती है, याद है ना? मतलब राजस्थानी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स है कि नहीं? ये समझ लीजिए कि राजस्थान की DDLJ, वहां शाहरुख खान था। ये आप ढूंढ रहे हैं शायद। हाँ, वैसे तो बहुत वेडिंग प्लानिंग कंपनीज हैं, लेकिन मैंने देखा कि सबके आइडियाज एक ही जैसे हैं। एक्चुअली मुझे कुछ अलग से हटके चाहिए था, मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया है। लेकिन अगर आप लोगों का काम भी हटके नहीं हो पाए तो? अरे नथमल जी कैसी बात कर रहे हैं, फिल्मों से लेकर हम नए जरूर हैं, लेकिन राजस्थान के दिल को समझते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए कुछ खास और खूबसूरत ही सोचेंगे। ऐसी शादी जो औरों से बिल्कुल अलग हो। यही कहने वाला था मैं भी। ठीक है, फिर जल्दी मिलते। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हुसैन की ओरिजिनल थी शायद। आपको क्या लगता है नथमल्स के यहाँ जो पेंटिंग थी वो ओरिजिनल थी ना? उनके दामाद को मूंगफली से एलर्जी है, इसका मतलब खाने में मूंगफली जरा भी नहीं डाल सकते। वैसे मानना पड़ेगा नथमल्स की कार कलेक्शन कमाल की है। मतलब नथमल्स को विंटेज कार्स का शौक है। अरे कार से याद है प्रीति जी, आपको पता है मेरी एक फिल्म में मैंने एक कार मैकेनिक का रोल किया था। हीरोइन की गाड़ी खराब हो जाती है, वो ठीक कराने आती। अब रात बहुत हो चुकी थी तो उसे घर छोड़ने के लिए मैं ऊंट पे जाता। अब ऊंट सीधे रेगिस्तान चला जाता है और वहां पर एक गाने का सीक्वेंस। उनकी बेटी को एडवेंचरस खेल बहुत पसंद है, लेकिन शादी में ऐसा कुछ हम। प्रीति जी, आपकी और मेरी दोनों की ट्रेन एक ही स्टेशन से शुरू हुई थी, लेकिन आप कन्याकुमारी जा रही, मैं कश्मीर जा रहा हूँ। आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लड़के के मामा जी का गाने की तरफ खास रुझान है। संगीत में उनके लिए कुछ खास रखेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। प्रीति जी, हेलो, आपकी डायरी सुनो। हाँ? डायरी बहुत अच्छी है, दिखाइए। थैंक यू। अरे बाप रे, ये क्या हो गया प्रीति जी? आपकी डायरी भरी नहीं है, इसमें पन्ने खाली हैं। ये तो जुल्म हो गया, मतलब गुनाह अजीम हो गया प्रीति जी, अत्याचार हो गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है आपसे? डायरी खाली रह गई आपकी। नहीं मतलब जिस तरह नथमल्स की मीटिंग में अपनी डायरी में आप अपनी पेन इतने सर्राटे से चला रहे थे, मुझे तो लगा कि आपने अपने कवर्स पे भी 50-60 पॉइंट तो लिख ही लिए होंगे। ये सब इसलिए ताकि कोई भी जरूरी बात रह ना जाए। पहली शादी कराने जा रहे हैं हम केटी जी, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे थे, सिवाय अपने नाम को 10 प्रकार से लिखने के और डायरी में कार्टून बनाने के। ओरे मनवा तू तो बावरा है, आपका बड़ा ध्यान था मुझ पे। तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। मेरी डायरी देंगे प्लीज? अरे ये बाद में तो पहले आप बताइए, आप उन स्टूडेंट्स में से थी ना जो स्कूल में एग्जाम के वक्त दनादन सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लाओ 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 और लिखती हूँ। और आप उनमें से एक थे ना जो पहली शीट भरने के लिए भी सोच में पड़ जाते थे। करेक्ट, सही पहचाना आपने।
लेकिन बंदे के नंबर कभी कम नहीं है। वो कहते हैं ना, कूद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। चाम इतना कूट कूट के भरा था बंदे में कि उस चाम के जादू से टीचर्स मार्क्स दे देती थी। टीचर्स पे चल गया होगा वो जादू, लेकिन काम में क्लाइंट्स के पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ नंबर्स मिलते नहीं, कटते हैं। डायरी दीजिए। मेरी एक ही बेटी है, इकलौती, सबकी लाडली है वो, बचपन से लेकर आज तक। प्रीति जी, जब टेक्नोलॉजी इतने प्यार से आपका साथ देने को तैयार है तो अपने हाथों को तकलीफ क्यों दें? मैंने इसमें सब रिकॉर्ड कर लिया है, एक एक वर्ड। वैसे आज के बाद पेपर बचाइएगा, क्योंकि पेड़ ना रहे तो सावन की तीज के झूले कहां पड़ेंगे। सुनिए इसे और ध्यान से सुनिएगा। सुनने में कुछ छूट गया ना, नंबर काट लूंगा। पूरी दुनिया घूमी हुई है, लेकिन दिल में आज भी उसके ट्रेडिशंस और संस्कार जिंदा है। उसकी शादी यूरोप के किसी भी कासल में हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने फिर भी उदयपुर में शादी का सोचा। ये शादी में हल्दी मेहंदी बहुत ही कॉमन चीज है। हम शादी में कुछ नयापन कैसे ला सकते हैं? करेक्ट सोच है, बहुत अच्छी सोच है। सोचो। कई ऐसे पुराने रीति रिवाज हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, लेकिन होते बड़े खूबसूरत हैं और बड़े गहरे मीनिंग वाले होते हैं। ऐसे एक पुराने रिचुअल के बारे में मैंने अपनी दादी से सुना था, बनने बिठाई। कहते हैं इस रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन के आने वाले जीवन में खुशहाली आती है। इस रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन ना आपस में मिल सकते हैं, ना घर के बाहर कदम रख सकते हैं। जानता हूँ, मेरी शादी में भी हुई थी ये रस्म। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपनी शादी की इस रस्म वाली तस्वीरें दे देंगे? कोई भी लड़की तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने के पहले 10 बार सोचेगी, जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई है। Who knows? इसी में कोई कमी हो? पूरी दुनिया जानती है कि केटी की बीवी शादी के 2 साल बाद ही अपने आशिक के साथ भाग गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप अपनी निजी तस्वीरें किसी और को नहीं दिखाते। नो मैम, सुपरस्टार्स ना अपनी प्राइवेट पिक्चर्स पब्लिक नहीं करते, इसीलिए तो पैपराजीज इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों सर? मुझे जिम जाना है, मैं चलता हूँ। आप बाकी डिस्कशन कल करेंगे। आप लोग भी घर जाइए, देर हो रही है। अच्छी। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।